Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन इन फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक शायरी तो बनती है ना। तो अर्ज किया है, ध्यान से सुनिएगा, अर्ज किया है कि डाटा लिमिट के बाद स्लो हो जाता है नेट, कि डाटा लिमिट के बाद स्लो हो जाता है नेट। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसे कहते हैं सबसेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन को अच्छे से कवर करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, इसलिए आपको 11th में एकदम से समझ में नहीं आता। लेकिन आई प्रॉमिस यू, इस लेक्चर के बाद जब आप इस लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो आपको इसमें एक छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। एंड माय नेम इज नयन जैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेस मैथ्स। चलिए मजे करते हैं। सो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और फिर मैं आपको अच्छे समझाता हूं कि ये होता क्या है। तो चलिए पहले हम डिफाइन करते हैं इसको। इसको मैं लिखता हूं ऐसे, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट, सच दैट एवरी ELT बोले तो एलिमेंट, every element of A is also an element of B, then A is called a subset of B। ध्यान से देखिएगा, if A and B are two sets such that every element of A is also an element of B। हर एक एलिमेंट A किस में होना चाहिए? B में। तब हम लोग A को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ B एंड इज रिटन एज, हम इसको लिखते कैसे हैं? एंड इज रिटन एज A इज अ सबसेट ऑफ B। देखिए इसका सिंपल कैसा? अरे आप ऐसे समझिए, बस ये C है, C के मुंह को पकड़ के दबा दीजिए, C के मुंह को पकड़ के दबा दीजिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और नीचे इक्वल टू लगा दीजिए, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। अच्छा, इसको हम लोग मैथमेटिकल वे में कैसे लिखते हैं? ऐसे, thus हम लिख सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B if, इसको क्या बोलते हैं डियर? if। और क्या बोलते हैं? if and only if। अभी मैं इसकी मीनिंग आपको समझाता हूं। if x belongs to A implies that x belongs to B। चलिए मैं इसकी मीनिंग आपको अच्छे से समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। Let me clear this। So my dear student, पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है A, इसको मैं बोल देता हूँ डियर 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। एक सेट है मेरे पास B, इसको मैं डियर बोल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर मैं एक सेट लेता हूँ C जो कि A के बराबर है, दैट इज 1 2 3 4 5, एंड देन मैं एक सेट और लेता हूँ D जो है 1 2 3 5 6। तो ये मैंने 4 सेट लिए हैं जिसमें C और A आपस में क्या है? बराबर। चलिए अब देखते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या A B का सबसेट है, तो चलिए देखते हैं। डेफिनेशन क्या थी? A के अगर सारे एलिमेंट B में हो तो A B का सबसेट होगा। चलिए देखते हैं। 1 है इसमें, 2 है, 2 3 4 5 सब तो है, इसका मतलब हम लोग यहां से बोल सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। आइए B, चलिए A और C के बारे में देखते हैं। A और C क्या है कि सभी एलिमेंट है? अरे ये तो बराबर ही है, इसका मतलब यहाँ पे भी सारे एलिमेंट A के C में है, तो हम बोल सकते हैं A C का सबसेट है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं A और D की। तो चलिए देखते हैं, क्या A के सभी एलिमेंट D में है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट 4 है जो A में तो है लेकिन D में नहीं है। देखिए 4 A में तो है बट वो 4 D में नहीं है, इसका मतलब A D का सबसेट नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे में हो, चाहे वो बराबर हो और चाहे वो उसके अंदर कंटेन हो रहा हो, तो हम उस केस में ए को क्या बोलेंगे? बी का सबसेट। बस देखना क्या है, ए के सभी एलिमेंट बी में हो। और अगर मुझे एक कोई भी एलिमेंट मिल गया सेट का
जो दूसरे सेट में ना हो, कोई एक एलिमेंट, एक से ज्यादा भी, लेकिन कोई अगर एक मिल गया और वो दूसरे सेट में नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए ए और डी में, तो हम क्या बोलेंगे, ए डी का सबसेट नहीं। चलिए ये बात तो डी समझ में आ गई। अब आपने ये क्या लिखा है इसको बताइए जरा, चलिए इसको देखते हैं। भाई सब समझ में आना चाहिए हम लोगों को। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ये लिखा है डियर, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ। अब सवाल उठता है सर पहले ये तो बताइए ये क्या है इफ, ये किस चिड़िया का नाम है, और यहाँ पे बोल रहा है बिलोंग्स टू इफ, ये भी कुछ है। जैसे इफ को हम लोग डियर क्या बोलते हैं, इफ को हम लोग बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो ये है क्या डियर, ये हम लोग समझना चाहते हैं। और एक ये है, इसको क्या बोलते हैं डियर, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। क्या बोलते हैं डियर, इम्प्लाइज दैट, या फिर इफ एंड देन, ये दोनों बोलते हैं। लेकिन इसकी मीनिंग क्या है, चलिए मैं आपको इसकी मीनिंग समझाता हूं। पहले मैं आपको समझाता हूं इसकी मीनिंग कि ये इफ क्या है। अगर हमें कभी ऐसा दिख जाए तो इसकी मीनिंग क्या होती है। वैसे आप लोग मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास 11 में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं इसकी मीनिंग क्या होती है। देखिए ये एक तरीके से ये है कि अगर P है तो Q की हैपनिंग हो जाएगी, और अगर Q है तो अपने आप P की हैपनिंग हो जाएगी। तो कहने मतलब सर हमें नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाता हूँ। आपने रोमियो जूलियट तो सुना है ना, तो अगर मैं रोमियो बोलूं तो आप अपने आप समझ जाओगे वो जूलियट से प्यार करता है, और अगर मैं जूलियट बोलूं, अगर जूलियट है सीन में, तो आप खुद ही समझ जाएंगे रोमियो से प्यार करता है। मतलब दोनों तरफ से ये ट्रू है कि अगर ये है तो ये हो जाएगा, और ये है तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पेरेंट्स हैं और हम अपने पेरेंट्स के चिल्ड्रन हैं, भाई अगर मैं आपसे बोलूं मिस्टर एक्स के पेरेंट्स ए बी है, तो अगर मैं आपसे बोलूं ए बी इसके पेरेंट्स हैं, मतलब एक रिलेशन आया, तो आप यहां से, और अगर ये इसके पेरेंट्स है तो इनका चिल्ड्रन हुआ। और अगर आप उल्टा देखें तो अगर ये चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन इनका, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएंगे, इसके पेरेंट्स। तो ये जो सीन है ये दोनों तरफ से चल रहा है। अगर ये है तो इसकी हैपनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और अगर ये है तो इसकी हैपनिंग हो जाएगी। अगर P है तो अपने आप Q की हैपनिंग हो जाएगी, और Q है तो P की हैपनिंग हो जाएगी। तो ये मीनिंग होता है इफ की। क्या मीनिंग होता है इफ का। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सिंबल और है, ये बोला इफ एंड देन। इफ एंड देन मतलब क्या होता है, एक तरफ से तो ट्रू हो, जरूरी नहीं है कि वो इधर से भी सही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं P इंप्लाइज Q, क्या बोल रही है, P इंप्लाइज Q, दैट मीन्स अगर P है तो Q हो जाएगा, लेकिन Q है तो कोई जरूरी नहीं है कि P हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग हैं, हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पेरेंट्स भी होंगे। अबे आसमान तो ना ठपके हो भाई, अगर हम लोग हैं तो हम लोग के पेरेंट्स हैं, लेकिन अगर हम लोग के पेरेंट्स तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हैं, भैया हो सकता है हम लोग पैदा ही ना हुए हो। सो दैट मीन्स ये एक तरफ से ट्रू है, तो वहां पर हम लोग कौन सिंबल लगाएंगे, ये इंप्लाइज वाला, कि P मतलब हम लोग हैं तो हमारे पेरेंट्स होंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स जरूरी नहीं है कि हम लोग हों। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब मैंने एक मूवी पूरी तो नहीं देखी है, लेकिन आई थिंक सो उसका नाम था ए दिल है मुश्किल। सो उसमें भी कुछ यही रिलेशन था, कहीं कैसे, इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए रणबीर कपूर, मजा आ रहा पढ़ने में, इसको थोड़ी देर मान लीजिए रणबीर कपूर, और इनको थोड़ी देर मान लीजिए अनुष्का शर्मा जी, अनुष्का शर्मा जी, समझ आएगा। माय डियर स्टूडेंट, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आई थिंक आपको नहीं समझ में आ रही, तो इसलिए परेशान होते ही मैं डिक्टेट करता रहूंगा। सो रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, अब ये इनसे प्यार करते हैं, मतलब रणबीर कपूर मूवी में इनको लाइक करते हैं, लेकिन अनुष्का शर्मा इनको लाइक नहीं करती, वो एज अ फ्रेंड मानती है। तो ये रिलेशन कहां से हुआ, एक तरफ से ट्रू है, मतलब अगर रणबीर कपूर है तो वो लाइक करेगा अनुष्का शर्मा को, लेकिन अगर अनुष्का शर्मा है तो वो लाइक इसको नहीं कर रही। तो ये रिलेशन एक तरफ से, और रोमियो जूलियट में दोनों तरफ से। सो जब दोनों तरफ से ट्रू हो रिजल्ट, हम लोग ये यूज करेंगे इफ, और अगर एक तरफ से हो तो हम लोग ये वाला सिंबल लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसकी क्या मीनिंग है डियर, देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगर ए बी का सबसेट होना है, ए को बी का सबसेट होना है, तो ये फॉलो करना चाहिए, ए का एलिमेंट बी में होना चाहिए। और अगर ये फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स अगर ए की सभी एलिमेंट बी में है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो ये ऑटोमेटिकली ए बी का सबसेट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बोला था, मजा बहुत आने वाला है पढ़ने में।
और कोई भी आप मतलब छोटी छोटी बड़ी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी इस लेक्चर के बाद, बस देखते जाइए आप। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हम लोग थोड़े से कुछ नोट्स लेते हैं जिसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट में कवर कर दूं ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए मैंने एग्जांपल लिया ए, सपोज 1 2 3 4, और मैंने बी लिया मान लीजिए 1 2 3 5 6, ये लिया मान लीजिए। अब सुनिएगा, क्या ए के सभी एलिमेंट इसमें है? तो आंसर है नहीं। ये देखिए 4 इसमें तो है पर इसमें नहीं है। 4 हमारे पास ए में तो है बट 4 हमारा बी में नहीं है। और अगर नहीं है तो क्या ए बी का सबसेट होगा? आंसर है नहीं। तो अगर मुझे एक भी कोई एलिमेंट मिल गया, एक भी कोई एलिमेंट मिल गया ए का जो बी में नहीं है, तो हम ए को बी का सबसेट नहीं कह सकते, भले उसके सारे एलिमेंट उसके अलावा हों। लेकिन कोई भी एक एलिमेंट अगर सेट ए का बी में नहीं है तो हम उसको सबसेट नहीं कहेंगे। तो इसे हम लैंग्वेज लिखते हैं और इसको हम डाल देते हैं नोट्स नंबर अपना 1। क्या कि ए अगर बी का, ध्यान सुनिएगा, ए अगर बी का सबसेट नहीं है, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इफ ये कब होगा? इफ मैं नीचे लिख दे रहा हूं ये, इसके बाद देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए, मतलब वो एलिमेंट ए में है कम से कम, देयर एग्जिस्ट मतलब होता है एटलीस्ट वन, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जाए ए का जो ए में तो हो पर बी में ना, ए में तो हो पर बी में ना हो, तो उस केस में हम बोलेंगे ए बी का सबसेट नहीं। अच्छा एक और मजेदार बात सुनिए, अगर मान लीजिए ए बी का सबसेट है और बी ए का है, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए में, फिर समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं अगर आपसे बोलूं एक ऐसा सेट लीजिए, सपोज मैंने ए लिया 1 2 3, अब मैं और एक में सेट ले रहा हूं 1 2 3 4। सुनिएगा, मैंने बोला ए बी का सबसेट है, मतलब इसके सभी एलिमेंट इसमें, ठीक है। मैंने बोला बी ए का सबसेट है, तो आप कहोगे सर ये तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें 4 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, लेकिन मैं कह रहा हूं जबरदस्ती करो। तो अगर आपको बी को ए का सबसेट बनाना है तो क्या करेंगे? इस 4 को हटाना पड़ेगा, और आप जैसे ही हटाएंगे तो आप देखेंगे ए, अरे ये दोनों तो सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए। दैट मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन माय डियर स्टूडेंट्स ए मस्ट बी इक्वल्स टू बी। तो कभी भी अगर हमें दो सेट को बराबर दिखना होगा, कभी भी दो सेट को अगर बराबर दिखाना होगा तो हम ये रिजल्ट यूज करेंगे कि ए को दिखा देंगे बी का सबसेट और बी को दिखा देंगे ए का सबसेट। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये देखिए इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो अगर कभी भी हमें अगर दो सेट को बराबर दिखाना होगा तो क्या दिखाएंगे? बिल्कुल सही, ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट। कम टू नोट नंबर 3। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू नोट नंबर 3। अब हम लोग ये ले रहे हैं, मान लेते हैं इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हमने माना कि ए बी का सबसेट है, लेकिन एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। मैंने एग्जांपल लिया था, ए को मान लीजिए आप, मैं एक बार फिर से कोई एग्जांपल ले लेता हूं सो दैट आपको समझ में भी आता रहे। बी बराबर मैंने लिया 1 2 3, ये देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में, तो ए बी का सबसेट हुआ, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। इस केस में ध्यान से सुनिएगा, इस केस में हम लोग बोलते हैं देन ए इज कॉल्ड द, कोई बताएगा क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट किसका? ऑफ बी। तो हम बोल सकते हैं ए क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एंड इज डिनोटेड बाय, क्या सिंबल यूज करते हैं इसके लिए? डिनोटेड बाय। अब देखिए मैंने क्या बताया था, सबसेट के लिए सिंबल, और बराबर नहीं है तो इक्वल टू हटा दो, तो क्या हो जाएगा? ए इज अ प्रॉपर सबसेट, इसको हटा दो, तो ये हमने दिया हटा, तो इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसे हम लोग क्या रीड करेंगे? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसे क्या रीड करते थे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट में ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ये देखिए जब मैं ये लिखता था, ध्यान समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जब मैं ये लिखता हूं इसका मतलब यहाँ पे दो मीनिंग होती है। ए हो सकता है उसका प्रॉपर सबसेट हो, तब भी उसमें आ जाएगा, और हो सकता है कि एग्जैक्टली बी के बराबर हो, ये दोनों चीजें यहाँ आती है। लेकिन अगर हम इसको और स्पेसिफाई कर दे, भाई हमें पता है कि उससे छोटा है, तो हम यहाँ पे ये सिंबल यूज करेंगे। क्या नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल लेता हूँ। चलिए नेचुरल नंबर की बात करते हैं। अब आप मुझे बताइए कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे? तो एक बात बताइए, नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या रिलेशन है? तो आंसर है सबसेट तो है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें,
लेकिन इसका एक एलिमेंट होल नंबर का एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें नहीं है, वो क्या है? 0। इसका मतलब ये वाला से बड़ा है, मतलब ये होल नंबर है, ये देखिए बड़ा वाला होल नंबर, और ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ढेर सारे नंबर होंगे, है ना। लेकिन होल नंबर एक ऐसा, ये 0, जो कि नेचुरल नंबर बाहर चला गया। तो ये प्रॉपर्ली होल नंबर प्रॉपर्ली नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रॉपर सबसेट। इसी तरीके से होल नंबर किसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा? बिल्कुल सही बोला आपने, इंटीजर्स। इसी तरीके से इंटीजर किसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा? बिल्कुल सही बोला आपने, रेशनल नंबर। ठीक है, अब इस गाड़ी में रेशनल छूट जाएगा। अच्छा, रेशनल किसका हो जाएगा? रियल नंबर का। तो ये हमने जाना कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक छोटे से छोटा टॉपिक सब आपका आज क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा सबसे। अच्छा, अब सब ए की ही हम लोग बात कर रहे हैं, बी को तो किसी ने पूछा ही नहीं। बी के बारे में बात कर लेते हैं। इफ ए इज बताइए क्या लिखा है? हाँ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड द, बी को हम लोग क्या बोलेंगे डियर? बी इज कॉल्ड द सुपर सेट। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा मैंने? सुपर सेट। क्या बोलेंगे इसे? सुपर सेट। बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी प्रॉपरली ए को कंटेन कर रहा है। बी ए को प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। द एम्प्टी सेट, क्या लिखा डियर? द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट, और वाइड सेट भी इसे बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, बहुत ढेर सारे इसके नाम। तो इसको मैं लिख देता हूं 5। द एम्प्टी सेट एंड द सेट itself are the subsets of every set. So my dear student, मैंने क्या लिखा? The empty set and the set itself are the subsets of every set. ध्यान समझिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम लोग के हमेशा दो फ्रेंड तो हमेशा ही होते हैं, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे दो फ्रेंड। कौन? क्या वो जो हमारा बेस्ट फ्रेंड? अरे बेस्ट फ्रेंड नहीं। कौन? क्या हमारे स्पेशल पर्सन? अरे वो भी नहीं। हमेशा देखिए दो लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे रहेंगे, एक तो आप खुद हैं और एक गॉड। आप बोलते हो ना कि अरे भाई अब तो मैं जब बिल्कुल फंस गया, कुछ नहीं काम बन रहा, तो किसको याद करते हैं? प्रभु जी को। तो उसी तरीके से जैसे किसी इंसान के दो साथी हमेशा होते हैं, एक तो वो खुद, भाई इंसान खुद की मदद ही सबसे अच्छी करता है, और दूसरा फिर जब आप भगवान को याद करते हो। तो उसी तरीके से एक सेट का ध्यान रखिएगा, एक सेट के दो हमेशा ही सबसेट एग्जिस्ट करते हैं। एक तो वो खुद, जैसे हम लोग खुद, और एक क्या था? भगवान। तो यहाँ पे क्या होता है? वो 5। और ये भगवान मैंने बोला, दैट मीन्स के पास कुछ मैजिकल पावर होगी ना। इसके पास भी बहुत कुछ मैजिकल पावर, भी आप देखेंगे इसकी मैजिकल पावर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी सेट के दो सबसेट हमेशा होंगे, एक तो वो खुद और एक भगवान, बोले तो 5। चलिए, अच्छा आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा सर, एक बात बताइए, मैं ही पूछ लेता हूं आप लोगों से कि ए का तो चलिए समझ में आया भाई। अगर मैं कोई सेट लेता हूं, सपोज 1 2 3 4, तो कोई भी तो खुद का सबसेट होगा ही, क्योंकि अगर ए में लिख लूं 1 2 3 4 तो वो तो खुद में है ही। तो ए तो ए का सबसेट हो गया, लेकिन ये 5 कहां से हो गया? 5 आप कैसे कह दे रहे हो? इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता भाई। 5 मतलब क्या? द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल, एक भी एलिमेंट नहीं। और आप बोल रहे हैं कि 5 जो है वो ए का सबसेट है, मतलब इसके सभी एलिमेंट इसमें है, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं। और मैंने आपको यही बताया कि यही इसकी खास बात है। चलिए, इसको बताने से पहले मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ। मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और आप मुझे बताइएगा वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए बताइएगा। मैंने ये बोला आपसे माय डियर स्टूडेंट्स कि आप मेरे लिए अगर सूरज ले आओ। क्या ले आओ? सूरज। कहा हमारे स्पेशल पर्सन मांगेंगे तभी लाएंगे, अरे मेरे लिए भी ले आइए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप मेरे लिए सूरज ले आए तो मैं खा जाऊंगा। अगर आप मेरे लिए सूरज ले आए तो मैं आपको खा के दिखा दूंगा। अब मुझे ये बताइए मेरा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? जल्दी बताइए। हाँ, ट्रू है कि फॉल्स? जल्दी बोलिए। तो आंसर है स्टेटमेंट ट्रू है। अब कहें सर ट्रू कैसे? एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं सूरज को खाने की बात कर रहे हैं, आप कैसे ये कह रहे हैं कि ये सही है? बिल्कुल सही। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। आपने मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ी, और मैथमेटिकल रीजनिंग में
आपने एक पॉइंट पढ़ा था और वो पॉइंट ये था P implies Q, ध्यान सुनिएगा, P implies Q is always true if P is false। अगर P हमारा false स्टेटमेंट है, अगर P हमारा false स्टेटमेंट है तो P implies Q always true होता है। दैट मीन्स मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पे P क्या है, क्या मेरे लिए सूरज ले आओ और मैं खा जाऊंगा। तो आप सुनिएगा ध्यान से, ये कैसे ट्रू हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि आप मेरे लिए सूरज ला ही नहीं सकते। भाई मैं गलत कब होता, जब आप मेरे लिए सूरज लेकर आते और मैं आपको खा के नहीं दिखा पाता। लेकिन आप सूरज ला ही नहीं सकते, अरे भाई बजरंग बली थोड़ी नहीं हो, तो आप सूरज नहीं ला सकते। और इसीलिए भाई जब ला नहीं सकते, जब लेकर आते मैं खा के नहीं दिखाता, तब मेरा स्टेटमेंट फॉल्स होता। लेकिन आप सूरज ही नहीं ला सकते क्योंकि स्टेटमेंट पी ही फॉल्स है। तो इसका मतलब मेरा ये कहना कि सूरज ले आओ मैं खा के दिखा दूंगा, पी इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि पी क्या है, फॉल्स। और यही चीज हम लोग यहाँ भी कह रहे हैं। भाई आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि फाई जो है वो सबसेट है, और आप कह रहे हो सर मैं नहीं मानता, सबसेट नहीं है। तो भाई अगर सबसेट नहीं है तो प्रूफ करके दिखाओ। तो आप क्या दिखाओगे, कम से कम एक एलिमेंट उसमें दिखाओगे, कम से कम आप एक एलिमेंट इसका दिखाओगे। भाई अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर मुझे सबसेट नहीं दिखाना, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो ये कब पॉसिबल है, कम से कम एक एलिमेंट ए का दिखा दो। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। अरे भाई अगर मैं ए को ले लूं 1 2 3 और बी को मैं ले लूं 1 2 4, तो आप कैसे कहोगे ए बी का सबसेट है, क्या नहीं है। अरे क्यों नहीं है ये बताओ। इसलिए नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है, 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो आप अगर कह रहे हो कि फाई अगर ए का सबसेट नहीं है, फाई अगर ए का सबसेट नहीं है, तो आप कम से कम मुझे एक एलिमेंट यहाँ पे लाके दिखाओ जो उसमें हो ना, और उसमें एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करता। बात समझे, पी फॉल्स, उसमें एलिमेंट ही नहीं है, ठन गोपाल। और जब तक आप एलिमेंट ला के दिखाओगे नहीं कि एक एलिमेंट इसमें ऐसा है जो ए में नहीं है, तब तक आप नहीं कह सकते कि वो उसका सबसेट नहीं है। दैट मीन्स पी इज फॉल्स देन पी इंप्लाइज क्यू इज ट्रू। इसका मतलब आप मेरे लिए सूरज नहीं ला सकते। इसीलिए मेरा ये कहना कि अगर तुम मेरे लिए सूरज ले आओ मैं खा जाऊंगा, वो ट्रू हो गया। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ फाइव सबसेट है, तो आप कह रहे नहीं है, तो एक एलिमेंट मुझे ला के दिखाओ, एक ऐसा एलिमेंट इसमें ला के दिखाओ जो इसमें ना हो लेकिन इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो पी फॉल्स इसलिए पी इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये चीज छोटी छोटी आप ध्यान रखिएगा, सब कॉन्सेप्ट है। आपके टीचर्स आप लोग को पढ़ा तो देते हैं कि सबसेट है, लेकिन क्यों है ये सब आपको सोचना पड़ेगा। इससे 11th में आपको सिखाया जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। भाई इसकी भी एक लैंग्वेज है, जब तक वो लैंग्वेज को आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना किसी भी इंसान के जैसे दो साथी हमेशा होता है, एक वो खुद और एक भगवान। उसी तरीके से एक सेट के दो सबसेट हमेशा तैयार होंगे, कौन कौन, एक तो वो खुद और एक फाइव। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब जो भी पॉइंट आप देखिएगा 6 पॉइंट हम लोग लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब सबसेट तो है, तो कैसा सबसेट है, बराबर है कि उससे कम, अगर कम है तो प्रॉपर बोलेंगे, और बराबर हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, इम्प्रॉपर। तो फाइव को माय डियर स्टूडेंट क्या बोलोगे आप लोग, फिर समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने मान लीजिए एक सेट ए लिया, दिस इज 1 2 3, एक सेट मैंने बी लिया, दिस इज 1 2 3 सेम है, और एक सेट सी लिया 1 2 3 4। तो अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए जानते हैं क्या, ए बी का सबसेट है, और कैसा इसके बराबर है, तो इसको माय डियर स्टूडेंट बोलेंगे ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बराबर भी है। अच्छा अब ए और सी की बात करते हैं, तो ए और सी में अगर आप देखोगे इसको हम बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूं अभी, इम्प्रॉपर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अच्छा लेकिन ए और सी में देखिए, ए के सभी एलिमेंट इसमें तो है लेकिन ए सी के बराबर नहीं है, और ए अगर सी के बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। क्या बोलेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो अगर सबसेट है तो या तो इम्प्रॉपर होगा या तो प्रॉपर। अच्छा फाइव क्या होगा आपके हिसाब से तो आंसर है सर बड़ा इजी है, तो इम्प्रॉपर होगा ना, है, हाँ सही पकड़े, इम्प्रॉपर नहीं का दो, क्या होगा, प्रॉपर, क्योंकि इम्प्रॉपर कर दो पब्लिक पकड़ा जाएगी। इम्प्रॉपर मतलब ये हो गया कि दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में बराबर। तो क्या फाइव और मैं कहूँ एक सेट है जिसके पास कुछ एलिमेंट है तो बराबर होंगे, कभी नहीं भाई इसमें एलिमेंट्स हैं कुछ और इसमें एलिमेंट नहीं है, बात समझ रहे हो। और आपने बोला फाइव सबका सबसेट है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा फाइव हमेशा कैसा होगा, प्रॉपर सबसेट। तो लिख लेते हैं फाइव इज अ प्रॉपर। मैं बता रहा हूं छोटी छोटी चीज आपको सब समझ में आएगी, ठीक है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए।
फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट, कुछ मैं नाम भी दे देता हूं, एंड, और एक मैं सेट ए मान लेता हूं, एंड ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर subset of set A, and they are called मतलब फाइव और ए, ध्यान दीजिएगा फाइव और ए, कोई भी वो दो साथी वाली बात आ जाए ना भाई, कोई भी अगर सेट ए है तो उसके दो साथी हमेशा है, एक तो वो खुद और एक फाइव, तो ये जो दो हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑब्वियस। भाई अगर मैं सेट बी बोलूं फिर आप बोल दो कि दो साथी हमेशा एक डी और फाइव, तो ये ऑब्वियस है, तो इनको हम लोग बोलते हैं एंड दे आर कॉल्ड ट्रिवियल। क्या बोलते हैं डियर? ट्रिवियल। ट्रिवियल मींस बोले तो ऑब्वियस। अरे सर ये तो ऑब्वियस है ना, दो तो हमेशा होंगे, कॉल्ड द ट्रिवियल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। तो ये आपके ट्रिवियल सबसेट्स होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फाइव आपका प्रॉपर है और जो सेट इटसेल्फ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात तो सर ये आपने बता दी, समझ में भी आ गया प्रॉपर कब कहना है, इम्प्रॉपर कब कहना है। लेकिन एक बात बताइए, कोई सेट है अगर उसमें कुछ एलिमेंट्स बता दें 5 है 6 7 है, तो उसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं ये आप बताइए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, उसको आप लोग लिख लीजिए। द टोटल नंबर है, ये नो मत समझ लेना, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, चलिए मैं कुछ नाम ही देता हूं, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, ऑफ अ सेट ए containing n एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स डियर? n एलिमेंट्स। मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? n। इसके पास कितने एलिमेंट्स है? n इज 2 की पावर, इसकी जो कार्डिनलिटी दैट इज ऑर्डर ऑफ a, और ऑर्डर ऑफ ए कितना है? n, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक सेट ए है, उसकी कार्डिनलिटी, या इसी को हम डियर ऑर्डर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर? वो बोलो चाहे वो मतलब ऑर्डर एंड मतलब कार्डिनलिटी। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है मान लेते हैं? 5 है, मान लेते हैं। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे डियर, बता सकते हैं आप लोग, 2 की पावर 5 दैट इज 32। कितना इजी देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है तो प्रॉपर कितने होंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, एक माइनस कर दीजिए। अरे 5 तो क्या था? प्रॉपर ना, सही बोल रहा हूं? अरे 5 तो प्रॉपर था माय डियर स्टूडेंट, इम्प्रॉपर हटाना है। क्या हटाना है? इम्प्रॉपर। मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल नंबर प्रॉपर कितने होंगे? प्रॉपर मतलब जो उससे छोटे, तो केवल एक ही ऐसा होगा जो उसके बराबर होगा, उसको हटा दो। उसको क्या करेंगे हम लोग? हटा देंगे। भाई अगर ये 32 बना रहा है, एक सेट में 32 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, तो उसमें एक सेट ऐसा होगा जो उसके बराबर होगा, उसी को हटा दीजिए, वही तो इम्प्रॉपर है। तो जो बचेंगे वो क्या होंगे? प्रॉपर। तो हम लिख लेते हैं, इसका मतलब जो वो हटता है सेट इटसेल्फ वही हट जाता है, तो जितने बचते हैं वो प्रॉपर होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, अब ये पूरा स्टेटमेंट यहां से आप लिख दीजिएगा, ऑफ अ सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज, ठीक है। तो हो क्या जाएगा? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर, बता सकते हैं आप लोग, n माइनस 1, और जो 1 माइनस कर दे वो कौन सा है? जो सेट इटसेल्फ होगा। तो जो बचेंगे वो आपके प्रॉपर होंगे। चलिए भाई इस पे क्वेश्चन करते हैं, सो दैट हमें ये और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब देखिए बिल्कुल डिटेल में आप जान चुके हैं एक एक चीज, कि कौन प्रॉपर सबसेट है, कौन सा सिंबल कब यूज करेंगे, क्या लगाना है। सो माय डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज m, मतलब a में m एलिमेंट्स है, एंड ऑर्डर ऑफ b इक्वल्स टू m। इसका मतलब b में कितने एलिमेंट्स है? n। और हमें क्या गिवन है? एंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज 56 मोर देन, कितना ज्यादा है? 56 मोर देन
द टोटल इसको बी कर देते हैं जी। मैं क्वेश्चन एक बार आपके लिए रीड आउट कर देता हूं क्योंकि मेरी राइटिंग माशाल्लाह है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू एन and the total number of subsets of A is 56 more than the total number of subsets of B। अब निकालना क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है? वैल्यूज ऑफ M एंड N। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आप मुझे जल्दी से ये बताइए, अगर एक सेट है जिसके पास 4 एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टोटल सबसेट्स कितने होंगे डियर? बिल्कुल सही बोला आपने, 2 की पावर 4। जो कार्डिनलिटी वो पावर में चला जाता है। चलिए इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए का मतलब क्या होगा? 2 की पावर इसकी कार्डिनलिटी। इसकी कार्डिनलिटी क्या है? ए में कितने एलिमेंट्स है? बिल्कुल सही बोला आपने, m। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर है। देखिए ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इस मतलब होता है डियर इक्वल टू। अब बोल रहा 56 मोर देन मतलब ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस 56 किससे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। तो बी के टोटल नंबर सबसेट क्या होंगे? बताइए, कार्डिनलिटी क्या है? 2 की पावर वो लगा देंगे, तो कार्डिनलिटी इसकी n है, 2 की पावर है। अब तो हमें एक ही एक्सप्रेशन दी और mn की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, बिना कंपेयर किए होगा नहीं। तो चलिए पहले इसको लेकर आते हैं। इसको मैंने इधर कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 की पावर n को कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 2 की पावर n। और 2 की पावर n को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा? 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n। जो भी कॉमन लेते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कराते हैं। माइनस 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n इक्वल्स टू 56। ये कैंसिल आउट हो गया। और फ्रॉम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये आपका आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n, है ना? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये आपको आता है ना? बिल्कुल इजी। अरे भैया ये देखिए ना, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है? a की पावर m माइनस n, है ना? तो ये क्वेश्चन रूल है। चलिए आगे देखिए, -1 इक्वल्स टू 56। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अननोन 2, एक्सप्रेशन 1, तो हमको कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करें? यहाँ तो 56 है, यहाँ तो 2 की समथिंग ये सब लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। तो अगर मैं 56 का एलसीएम लूं, यहाँ मैंने लिखा मान लीजिए 56, तो आप क्या लिखेंगे? 228, 214, 2 7 एंड देन 7 1। तो हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर मैं ब्रेक कर सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7। अब हमें लिखना है इसको 2 की पावर समथिंग, तो हम क्या लिखेंगे? ये देखिए 8 को तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू बगल में क्या आना चाहिए? 2 की पावर समथिंग माइनस 1। अब जरा चेक करते हैं 7 कैसे बनेगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कीजिए 4, 4 माइनस 1 3, 7 नहीं बना। 2 की पावर 3 कीजिए, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 7 बन गया। तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1। अब कंपेयरिंग कर दीजिए, तो ऑन कंपेयर, तो जब आप कंपेयरिंग कर देंगे बोथ द साइड, यू विल गेट, क्या मिलेगा हमें डियर? n बराबर 3 और इसकी पावर बराबर, दैट मींस m माइनस n बराबर 3। देखिए n बराबर 3, m माइनस n बराबर 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, उधर जाएगा, तो इसका मतलब n बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो हमें वैल्यू डियर मिल चुकी है, n3 और m6। चलिए थोड़ा और आगे चलो। सो हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा कवर कर चुके हैं। बस मैं एक चीज आपको और बता दूं, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ इसमें, कि हम लोग सबसेट, कोई सेट में एलिमेंट्स दे दिया तो सबसेट कैसे बनाएंगे, है ना? क्योंकि रिलेशन की भाई डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें सबसेट्स बनाने हैं। चलिए, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और डिफाइन कर दूं, दैट इज पावर ऑफ अ सेट, या उसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। अभी पावर सेट क्या होता है? जो सेट स्पिनच खा लेते हैं, पपाई द सेलर मैन, तो पावर सेट जिसके पास पावर, ऐसा नहीं है। पावर सेट मतलब होता है, देखिए कोई भी सेट होंगे, उन सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स है वो आप लिख लीजिए और उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो वही आपका क्या बन जाएगा? पावर सेट। तो पावर सेट हमेशा किसका होगा? ऑफ अ सेट, किसी सेट का होगा, ऑफ ए सेट। तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन कर सकते हैं द कलेक्शन ऑफ
द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट, हम नाम देते हैं ऑफ ए सेट ए, सारे सबसेट किसके, सेट ए के, उसका कलेक्शन इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय, इसका कुछ सिंबल भी होगा डियर, इसका सिंबल होगा पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मतलब एक्सप्रेशन लिख देते हैं, दैट इज पावर सेट ऑफ ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो इसमें क्या होंगे, एस, एस क्या है, सबसेट्स, तो सबसेट्स के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे, ए का, क्योंकि इसके सबसेट्स है ए का, तो इन सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा, पावर सेट। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो हमें आगे रिलेशन बहुत करने हैं, रिलेशन जब हम लोग करेंगे तो उसमें हमें सबसेट बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं सो दैट आप ये लेवल में आप पढ़े भी हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, इफ ए हम लोग मान लेते हैं ए और बी है, देन फाइंड पी ए, हमें क्या निकालना, पावर सेट ऑफ ए। तो पहला क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि इसके पास कितने सबसेट्स होंगे, पहला क्वेश्चन तो ये होता है। तो अगर इसकी कार्डिनलिटी 2 है तो इसके पास टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, एक है टोटल सबसेट्स ऑफ ए। तो बिल्कुल सही बोला हमने सर, क्या कैसे निकालेंगे, 2 की पावर जो इसकी कार्डिनलिटी कितने एलिमेंट है, 2, कितना हो गया डियर, 4। अब ये 4 कौन कौन से होंगे, आइए देखते हैं, पहले सबसेट्स निकालते हैं। तो हमारे पास क्या क्या होंगे, चलिए बताते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2 एलिमेंट्स है। अब देखिए सबसे पहला काम मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी अगर सेट है तो उसके 2 सबसेट हमेशा होते हैं, उसके 2 साथी हमेशा, एक तो वो खुद और एक फाई। तो उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो पहला तो ये सेट इटसेल्फ हो गया और दूसरा फाई, ठीक है, पहले वो लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये 2 बचे हैं बेचारे, तो एक मैं ए लिख देता हूं। अरे लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, ए तो इसका एलिमेंट है और हम बोल रहे हैं कि हमें सबसेट चाहिए, और सेट का अगर कोई पार्ट होगा तो वो सेट ही तो होगा। अरे समझ रहे कि नहीं, अगर आप केक का कोई पार्ट कट करते हो तो केक ही तो होता, ये तो नहीं कि अमरूद बन जाएगा या चॉकलेट बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही सेट, अगर हम सबसेट की बात कर रहे हैं, वो सेट का पार्ट है, तो सेट का पार्ट अगर है तो उसको खुद क्या होना पड़ेगा, सेट। और ये तो इसका एलिमेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेट बनाने के लिए एक ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। अच्छा इसी तरीके से आप भी क्या कर दीजिए, और टोटल कितने होगा हमारे पास, 4, कितने हो गए 4। लेकिन हमें क्या बनाना था, पावर सेट, और पावर सेट क्या होता है, जितने भी सबसेट हैं एक है, उसको एक बड़े ब्रैकेट में कर दीजिए बंद, और वही बन जाएगा आपका पावर सेट। देखिए कितना इजी। चलिए प्रैक्टिस में आपसे और करा लेता हूं सो दैट आप लोग एक्सपर्ट हो जाए। तो इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। अब मैं कर देता हूँ सी में एक ब्रेसेस लगा देता हूँ, और मुझे पी निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, दैट इज इक्वल्स टू 8। कितने बनेंगे डियर, माय डियर स्टूडेंट्स, 8 बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं, 8 बने 16 बने, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट उतना क्लियर है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ए और फिर क्या लिखेंगे 5, 2 तो हमेशा होते हैं। अब बचे कितने, 6। अब देखते हैं 6 कैसे। तो पहले यहाँ पे 3 एलिमेंट है डियर, कितने हैं, 3, 1 2 3। तो पहले एक एक का लेते हैं, एक एक का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। तो पहले मैंने लिया ए, क्यों लगाया, क्योंकि हमें बनाना है उसे सेट, क्योंकि ए तो एलिमेंट होता, लेकिन हमें सबसेट लिखने हैं, तो इसलिए मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा डियर, यहाँ पे भी एक कर्ली ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, और यहाँ पे, अरे यहाँ तो लगा हुआ, क्या लगाने की जरूरत है, अरे गधो ऐसा नहीं है। देखिए ये जो कर्ली ब्रैकेट सी इसका एलिमेंट है, और हमें क्या बनाना है, सब सेट, मतलब एक सेट होना चाहिए। तो ये तो इसका एलिमेंट हुआ ना, देखो यहाँ पे नहीं था तो ए एलिमेंट था, बात को समझिएगा अच्छे से। यहाँ बी था, केवल बी था, इसलिए इसका एलिमेंट था, इसलिए हमने एक ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे ए केवल इसका एलिमेंट था, इसलिए हमने एक ब्रैकेट लगाया। लेकिन यहाँ ऑलरेडी ब्रैकेट लगा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसका एलिमेंट है ना। तो एलिमेंट को अगर हमें सेट बनाना है तो हम एक ब्रैकेट और लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। पीपल जनरली फॉरगेट दिस, तो ये चीज आप गड़बड़ी मत कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अच्छा एक एक का हमने लिख लिया, अब 2 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो 2 2 में क्या बनेगा, पहला बनेगा ए बी, लेकिन ए बी अब ये क्या है, एलिमेंट, हमें बनाना है सेट। अच्छा अब लेते हैं तो ए सी,
ये क्या हो जाएगा डियर, ए सी, दो का बनाया कॉम्बिनेशन, लेकिन एक लगाएंगे ब्रैकेट क्योंकि हमें बनाना है इसका सेट। आगे देखते हैं, ए बी ए सी ले लिया, एक कॉम्बिनेशन और बचा डियर, बी सी, और लगा देते हैं एक ब्रैकेट। अब देखिए काउंट कीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हमें क्या निकालना था डियर, पावर सेट। तो इसको क्या करेंगे, एक बड़े ब्रैकेट में कर देंगे बंद, भाग ना जाए। तो ये हमारा हो गया डियर पावर सेट। सो एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से, बड़ा ही इजी था हमारा क्वेश्चन, आसानी से हम लोग कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटा बड़े से बड़ा सब सेट का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया जो रिलेशन में यूज होगा। अब आप लोग अपने बुक के और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं सो दैट आप लोग एक्सपर्ट हो जाए। अच्छा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates, and others. Please like and subscribe to my channel.